फिर से स्वागत है। आईटीओ के अंदर इस वक्त जो आप सड़क पर व्यक्ति देख रहे हैं, वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं। अब वो देश के नागरिक हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार आंख और नाक कान मूंदे बैठी हुई है। ये वही सिविल डिफेंस के जवान हैं जो मार्शल से लेकर और हर तरफ निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी जान तक पे लगाते हैं। लेकिन इधर दिखाओ, जिस तरीके से मार्शल की ड्यूटी ये करते हैं, अगर कोई जेब कचरा चाकू लगा देता है, किसी के साथ मारपीट करता है, अगर इनको कोई परेशानी आती है, तब वो सिविल डिफेंस के जवान के लिए दिल्ली सरकार या यहाँ की पुलिस कब कार्य आती है। कई जगह पर देखा गया, सिविल डिफेंस वालों ने गाड़ी पे अगर पूछताछ के लिए रोका है, पुलिस के साथ होकर फिर भी मारापीटी की जाती है। सवाल उठता है, किसी के बच्चे भी के भूखे बैठे हुए हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी को स्टूडेंट है तो उसे फीस जमा करनी है, तो सवाल उठता है हमारे केजरीवाल जी क्यों नहीं सुनते हो इन वो व्यक्तियों की जो आज देखें यहाँ पर महिलाएं भी हैं, लेडीज भी हैं। एक तरफ हर तरफ कहा जाता है कि देश हमारी आज सवाल सबसे बड़ा उठता है, ये वर्दी जो है, वर्दी की कीमत कौन जानता है, इनसे पूछिए। आज वो स्थिति बना दी है दिल्ली सरकार ने कि हर तरफ कोरोना काल के अंदर जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वहां चाहे लंगर बांटना हो, चाहे वैक्सीन लगवाना हो, चाहे हमें वैक्सीन लगवाना हो, चाहे हॉस्पिटल में एक मुर्दे को ले जाना हो, तो सिविल डिफेंस के इन जवानों ने वो कार्य किया है जो किसी ने नहीं किया। सवाल उठता है दिल्ली सरकार से कि सवाल उस टाइम तो वोट की राजनीति करके 10,000 भर्तियां कर दी गई, इनकी सैलरी आवाज आ गई 5 महीने की बाकी है। ठीक है, सवाल सबसे उठता है, भाई साहब तुम लोग एक चीज हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल्ली सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम देश के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र, अपने राज्य के इन सिविल डिफेंस के जवानों की तो सुन लो, जो एक अपने घर के अंदर बच्चों को छोड़कर जान हथेली पर लेकर कोरोना काल में कार्य किया, दंगों में किया, कहीं आपदा आ जाती है, आग लग जाती है तो इन्हीं को बुलाया जाता है, तो दिल्ली पुलिस के साथ में ये कार्य करते हैं, तब वो कहाँ जाते हैं। सवाल उठता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ का पीएम हो, या कोई भी हो हमारे देश के रास्ते में, इनकी सुनेगा कौन। आज कितना दिन हो गया आंदोलन को, हर बार धमकी दे जाए, लेकिन आज एक लास्ट बात हुई है कि इनको हटाया जाएगा। अब आज ये सड़क पर आए हैं, आप संख्या देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, थोड़ा कैमरा दिखाएंगे घुमा के, संख्या बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं सचिन जी, 3 धरने 4 दिन पहले देखिए हमारे साथ में सचिन जी हैं और कई धरने हो चुके हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपका आज की बात पर स्वागत है, और सभी सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर हैं, अधिकारी हैं, सबको आज की बात का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम हमेशा साथ आपका देंगे। सचिन जी क्या कहेंगे, कितने महीने से इनकी सैलरी नहीं आई। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपने हम लोगों की आवाज़ को उठाया, और जो हमारी आवाज़ थी, हम पिछले 4 प्रदर्शन कर चुके हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली सचिवालय, सीएम हाउस और एलजी हाउस। वहाँ पर ज्ञापन ले लिया जाता है और आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द आएगी, लेकिन पिछले 5 महीने से इन सिविल डिफेंस में, डीटीसी में जो बस मार्शल है, इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। आप समझ सकते हो कि इनका रक्षाबंधन ऐसी सूखा सूखा चला गया, कोई भी त्यौहार ये नहीं मना पाए। अब दशहरा भी इनका बिना सैलरी के निकल गया, अब दिवाली आने वाली है, भैया दूज आने वाला है, और आगे जो फेस्टिवल आएंगे वो भी इनके इसी तरह से निराशापूर्वक निकल जाएंगे। मुद्दा हमारा ये था कि अगर सरकार को अब खामियां नजर आ रही है कि हमारी जो नियुक्तियां थी उसमें कुछ खामियां थी, तो इनको पहले 2015 या 16 में नजर क्यों नहीं आया जब इन्होंने भर्ती करी थी। अब इन्हें 8 से 9 साल बाद याद आ रहा है, जब लोग ओवर हो चुके हैं। जैसे किसी की उम्र 24 थी तो उसकी 31 हो गई, किसी की 25 थी 35 हो गई, तो इनकी उम्र अब निकल चुकी है। अब कोई इन्हें नौकरी नहीं देगा। जो भी नौकरी के लिए अगर एक दो लोग कहीं ट्राई भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें 60 से 70% जो हमारे साथी हैं वो किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, उनके बच्चे हैं, ट्यूशन की फीस है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बच्चों की दवाइयाँ हैं, तो ये लोग नहीं ला पा रहे हैं। अब ये इतना उधार उन पर हो चुका है कि दुकानदार से दूध वाले से लेकर सबने इनको उधार देना बंद कर दिया है, और ये इस समय बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सचिन जी एक बात बताएंगे, जिस तरीके से अभी मैंने जब अधिकारियों से पहले भी कई प्रदर्शन में आया हूं, मैंने बात की, उनका कहना है फार्म पर निस्वार्थ सेवा का साइन करे हुए हैं तो हम सैलरी क्यों दें। और आज की बात इस बात को सवाल उठाता है कि अगर जब मार्शल की भर्ती की गई थी तब सैलरी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या अंदर की राजनीति अधिकारियों की है, क्या अधिकारी अंदर खाते कुछ राजनीति कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ये सिविल डिफेंस के जवान वॉलंटियर अपने बच्चों को छोड़कर ड्यूटी करते हैं और ना मौत की डर है, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी हमारे सिविल डिफेंस के जवानों के ऊपर जेब कतरे हमला भी करते हैं, तब क्यों नहीं सुनते? भाई एक मिनट रोक लो। सचिन जी, पर इसके ऊपर आप क्या कहें? निस्वार्थ सेवा का सर देखिए, अगर ये सबसे पहले इस बात को बोलते हैं कि ये निष्काम है, जब ये निष्काम थी तो आपने इसे आपदा को अवसर में क्यों बदला? अगर हम आपदा के लिए बनाए गए थे तो हम आपदा वाला ही कार्य करते। हमें नौकरी के नाम पर क्यों रखा गया और क्यों ही हमारी भर्ती ये इन्होंने की? उससे क्या हुआ कि जब ये इन्होंने पहला वेतन दिया, पहला वेतन भी 3 महीने बाद आया था, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सरकार की कोई भी पॉलिसी हमारे हक में नहीं थी। सरकार का सीधा सा मतलब था कि हमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज करना है महिला सुरक्षा के नाम पर, और हुआ यही है। हमारा महिला सुरक्षा के नाम पर यूज हुआ है। 8 साल बाद अब इन्होंने हमें सड़कों पर लाके छोड़ दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कुछ हमारे पास में हट जाएंगी, थोड़ा कैमरा मैन इधर दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे पास में ये जवान है जो ऑन ड्यूटी घायल हुए हैं। ये इनका नाम है भरत नागपाल, जहांगीरपुरी से मार्शल है ये। बस एक हादसा हुआ था जिसमें इनका पैर बस के अंदर आ गया था, तो इनका जो पूरा पैर जो है वो पूरा पैर इनका कट चुका है। ये देखिए, ये इनका पैर जो है भरत जी का कट चुका है। और इसी तरह से हमारे पास में और भी बहुत सारे केस हैं। ये देखिए, किसी का हाथ टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के पैर में लगी है, ऐसे बहुत सारे। देखिए, बिल्कुल सचिन जी ने जो, जैसे मैंने कहा कि हादसे का कौन जिम्मेदार होगा, हमेशा यही होता है। ये सबूत भी है, और सबूत ही नहीं, कुछ सिविल डिफेंस के जवानों की डेथ भी हुई है, चाहे वो दंगे में हुई हो या झगड़े में हुई हो, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सवाल केवल एक वोट की राजनीति के लिए एक सिविल डिफेंस के नाम पर खाकी वर्दी बना दी जाती है, और अब आदेश कर दिया जाता है कि मार्शल हटाए जाएंगे, सैलरी 5 महीने से नहीं आ रही है। तो देखिए, सवाल ये उठता है केजरीवाल जी, आने वाला समय फिर वोटर की राजनीति का है। तो जब लिखित में था कि निस्वार्थ सेवा है, तो क्यों इन्हें केवल वोट की राजनीति के लिए मार्शल के लिए चुना गया? 10,000 भर्ती जब कराई गई थी। एक सवाल मेरा सरकार से ये भी है कि आप बोलते हैं कि किसी की मृत्यु ऑन ड्यूटी हो जाती है और वो किसी महकमे में काम कर रहा है, मरने के बाद तो 1 करोड़ रुपए। जिस इंसान ने अपना पूरा पैर गवा दिया है, वो किसी काबिल नहीं रहा, उसको 1 रुपया तक नहीं दिया, ना ही कोई MLA, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री भी उसके पास आज तक गए कि उसे उचित मुआवजा मिले और उसका आगे का जो जीवन है वो गुजर बसर हो सके। केजरीवाल जी अन्य राज्यों में तो चले जाते हैं 1 करोड़ का चेक लेके। जो दिल्ली में मार्शल है, ऑन ड्यूटी हादसा हुआ है, अपनी टांग गवा चुका है, उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है, कमाने वाला कोई नहीं है। पापा के उसके पैरों में दिक्कत है, वो काम पे नहीं जाते हैं। उनकी जो छोटी सिस्टर है वही अब उस घर को चला रही है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के। तो सरकार ने आज तक उनकी कोई सुध नहीं ली है। देखिए, अब एक बात दिखाओ, देखिए बच्चे साथ में हैं, परिवार है, सिविल डिफेंस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, हम अपनी सेवा भी दे रहे हैं, एक समाज के लिए योगदान भी कर रहे हैं। तो मैं सिविल डिफेंस के उन महिला जवानों से, हमारे के युवाओं से भी जानना चाहूंगा। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है, मैं बसमार से हूँ। देखिए, बच्चा गोद में है, महिला मार्शल है। अब मार्शल महिला क्यों रखी जाती है? किसी बेटी के साथ छेड़खानी ना हो सके, किसी के साथ गलत ना हो सके, सीट के लिए। तो आप कितने साल से कर रही हैं मार्शल की? आप 5 साल होने वाला है मुझे। आपकी सैलरी कितने महीनों से नहीं आई है? 5 मंथ हो गई नहीं आई। 5 महीने। कहाँ कहाँ आपने अधिकारियों से बात की? हाँ, हर जगह गए, वहाँ पे बात किए, बोले अब आ जाएगी, अगले मंथ आ जाएगी, इस डेट को। अब आप ड्यूटी करती हैं तो बच्चे की देखभाल घर में कौन करता है? मेरी बुजुर्ग सास है। बुजुर्ग सास है। देखिए, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, बुजुर्ग सास हैं जो बच्चे की देखभाल करती है, ये जान पे खेल के ड्यूटी करती है, उसके बाद 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। आइए कुछ और महिलाओं से जानना चाहूंगा। मैडम, क्या नाम है आपका? 1 मिनट। हाँ जी सर, मोना नाम है। आप कहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं? सर, पीरेगढ़ डिपो में मार्शल हूँ। कितने महीनों से आपकी सैलरी नहीं आ रही? 5 महीने हो गए सर। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री महोदय को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सिचुएशन है उसको समझे। देखिए, ये स्थिति बनी हुई है। आइए कुछ युवाओं से भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप खड़े हो 1 मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? नाम अवधेश कुमार सिंह है। कहाँ पे ड्यूटी आपकी? खंड डिपो। क्या है जो आप यहाँ पर आज सड़क के ऊपर आना पड़ा? सर, 5 महीना हो गया, बच्चे के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, 4वीं में 8वीं में है, मैं क्या करूं सर? ये देख रहे हैं स्थिति कि बच्चे, स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए, मैं 1 मिनट खड़ी हो जाऊंगा।
मैडम क्या नाम है आपका? हरमीत कौर सर। कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? मेरा गड़ी डिपो में सर। आप यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है जो आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? सर वजह क्यों नहीं होगी, एक बात बताओ। 5 महीने से हमारे लोगों की सैलरी रोक दी है इन्होंने। हमारे का घर बार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, बिल्कुल। हमारा परिवार सारा हमारे ऊपर ही डिपेंड है। हम ये दिखा लो कि हम वुमेन होके अपनी सैलरी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ। कोई कंडीशन होगी, हमारी मजबूरी होगी जो हम बाहर आए हैं, नहीं तो सारी लेडीज घर पे होती है, जेंट्स कमाने जाते हैं। हमारी भी मजबूरी है, हम घर से बाहर निकले और हमारे 5 महीने से वेतन नहीं आ रहा है और इतना कर्जा हमारे सिर पे हो गया, उसका जवाब कौन देगा? तो इसकी आपने कहाँ कहाँ लिखा पढ़ी करी है, आपके अधिकारियों से लेकर सब जगह कर लिया सर, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। धरना कितनी बार आप में आ चुके हैं? धरने 5वीं बार है सर। 5वीं बार है। हाँ जी। आज ये धरना हमने सुना है कि ऊपर से आदेश हो गया कि हटाने का। नहीं सर, हम यहाँ जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आज जो धरना है अनिश्चितकालीन है। हाँ जी। देखिए ये वो महिला है जो घर का परिवार चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। सवाल उठता है, महिला घर की इज्जत होती है, घर की परिवार चलाने वाली होती है, आज मजबूरी में ड्यूटी करती हैं, तो बच्चों की फीस, परिवार के पैसे कहां से आएंगे? 5 महीने की सैलरी नहीं है। केजरीवाल जी आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर इनकी बद्दुआ लगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये स्थिति बनी हुई है कि चाहे वो बड़ा हो। मुझे एक बात हो रही है, बच्चे को लेके यहाँ पे आ रहे हैं, इनके गले में कैंसर भी है जिन लोगों के, ये देख लीजिए, बेशक इनके गलों में कैंसर है, अभी भी है। और इनके भाई इन्होंने एक बात बताई है, इन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी है। मैं एक बार इनकी बात काट कर मैं जाना हूँ। मैडम आपको कैंसर है? दिखाओ, ये देखो। देखिए ये शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। वो महिला ड्यूटी कर रही है बच्चे को लेकर, जिसको कैंसर है, 5 महीने की सैलरी नहीं है। ये स्थिति हमारे देश के अंदर आंखों के आंसू बता रहे हैं। क्या केजरीवाल जी तुम्हें आंख में आंसू भर गए हैं? आपके आंसू सूख गए? प्रधानमंत्री का सपना देखना चाह रहे हैं? इनकी बददुआ वो काम आएगी जो केजरीवाल आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए, इनकी सैलरी का इंतजाम कीजिए, इनको यहाँ से हटाने का प्रयास मत कीजिए। ये दिल्ली सरकार से मैं गुहार करता हूँ, हम दिल्ली सरकार से आज तक मैंने कुछ नहीं किसी से मांगा, मैं आज एक बात मांगना चाहता हूँ, मालिक से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम इन जैसों की, इन महिलाओं, इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं होगा। ऊपर वाले की मार बहुत तगड़ी पड़ेगी। आज की बात मैडम बहुत अच्छा आपने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार? सर आखिरी बार यही हमसे वेतन है कि प्लीज हमारा वेतन दे दिया जाए टाइम से, और प्लीज हमें नौकरी से ना निकाला जाए, हमारे रोजगार ना छीना जाए। देखिए 5 साल में एक बार हाथ जोड़ते हो, ये महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं, पैर छू रही हैं, दुआएं मांग रही हैं आपके लिए भी। तो कम से कम जब उनकी बद्दुआ लगेगी तो आपको मैं थोड़ा सा रहम करो। ये स्थिति है। दिल्ली सरकार वेतन दो, दिल्ली सरकार वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो।